एआई का भविष्य, इस पर तो आजकल हर जगह हर कोई बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल। आज हम स्नोफ्लेक समिट 2025 में हुई एक खास बातचीत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और स्नोफ्लेक के श्रीधर रामास्वामी के बीच हुई। हाँ, रामास्वामी जो पहले गूगल सर्च के हेड थे। काफी दिलचस्प जोड़ी थी ये। बिल्कुल। हमारा मकसद है उनकी इस चर्चा से ये समझना कि एआई असल में किस दिशा में जा रहा है, खासकर बिजनेस के लिहाज से और इसकी आने वाली क्षमताओं के नजरिए से। सही बात है। और ये बातचीत हमें एक अंदाजा देती है कि ये तकनीक कितनी तेजी से मैच्योर हो रही है। सिर्फ थ्योरी नहीं, असल दुनिया में असर की बात। और हाँ, एजीआई की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं उनकी भी। तो सबसे पहले बिजनेस लीडर्स के लिए 2025 में उनकी सबसे बड़ी सलाह, दोनों का मैसेज बड़ा सीधा था। हाँ, उन्होंने कहा बस करो, मतलब हिचकिचाओ मत, बस शुरू कर दो, प्रयोग करो, तेजी से सीखो। हाँ, और गलतियों की कॉस्ट कम रखो। उनका पॉइंट ये था कि अब एक्सपेरिमेंट करने की लागत काफी कम हो गई है। तो परफेक्शन का इंतजार मत करो। बिल्कुल नहीं, छोटी छोटी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना वो ज्यादा जरूरी है। ये एक तरह से माइंडसेट बदलने की बात है। जिज्ञासा मतलब क्यूरोसिटी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि पुरानी सोच शायद अब काम ना करे। सही कहा। जो कंपनियां अभी शुरू करेंगी, तेजी से अडॉप्ट करेंगी, वो आगे निकलेंगे। अच्छा, एक दिलचस्प बात ऑल्टमैन ने मानी। उन्होंने कहा कि शायद पिछले साल वो ये सलाह नहीं देते। हाँ, किस बारे में? खासकर बड़ी कंपनियों को कि वो सीधे प्रोडक्शन में एआई इस्तेमाल करें। पर अब वो कह रहे हैं हालात बदल गए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एंटरप्राइज बिजनेस काफी तेजी से बढ़ा है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई मॉडल्स अब ज्यादा भरोसेमंद हो गए हैं। लगता तो यही है। वो ऐसे काम कर पा रहे हैं जो शायद पहले मुमकिन नहीं लगते थे। ये एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एआई अब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नहीं रहा। सही। अब ये बिजनेस के लिए वाकई उपयोगी और जरूरी बनता जा रहा है। और अगले साल के लिए उनकी उम्मीदें, ये तो और भी बड़ी बात थी। क्या कहा उन्होंने? ऑल्टमैन का अंदाजा है कि अगले साल एआई सिस्टम सिर्फ रूटीन काम ऑटोमेट नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर? हाँ, बल्कि वो बड़ी जटिल कॉम्प्लेक्स समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा, कोट, एआई सिस्टम को अपनी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना दें और कहें हल निकालो। अरे वाह, ये तो वाकई एक बड़ा दावा है। मतलब एआई सिर्फ असिस्टेंट नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर। हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा, ये उन कंपनियों के लिए मुमकिन होगा जो एआई के साथ पहले से कंफर्टेबल हो चुकी हैं। सही। भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर लगाकर ऐसे समाधान निकालना जो शायद इंसानी टीम में अकेले ना सोच पाती। और यहीं से एआई एजेंट्स और एजीआई का आइडिया और भी अहम हो जाता है ना? बिल्कुल। ऑल्टमैन ने कोडेक्स का उदाहरण दिया था, जो कोडिंग एजेंट है। हाँ, उन्होंने उसे एजीआई महसूस करने वाला पल कहा था। हाँ, क्योंकि ये एजेंट्स दिखाते हैं कि एआई कैसे खास कामों में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। भविष्य में ऐसे एजेंट्स शायद नई साइंटिफिक खोजों में भी मदद करें। लेकिन एजीआई की परिभाषा, उस पर तो काफी बहस है। देखिए, परिभाषा पर बहस तो चलती रहेगी। ऑल्टमैन और रामास्वामी दोनों का मानना था कि परिभाषा से ज्यादा जरूरी है प्रगति की रफ्तार। और वो रफ्तार कैसी है? चौंकाने वाली। रामास्वामी ने वो सवाल पूछा था ना कि आप पनडुब्बी तैरती है? हाँ हाँ हाँ। ये वैसा ही है। शायद जब लोग एजीआई पूछते हैं तो असल में वो चेतना कॉन्शियसनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। क्या मशीन सोच सकती है, महसूस कर सकती है? हाँ, और ये तकनीक से ज्यादा फिलॉसफी का सवाल बन जाता है। आगे की क्षमताओं की बात करें तो ऑल्टमैन ने कहा कि अगले मॉडल सांस रोक देने वाले होंगे। वाह, ब्रेथ टेकिंग। ये सोचना ही रोमांचक है कि क्या क्या मुमकिन होगा। हाँ, बेहतर चिप डिजाइन, बीमारियों का इलाज खोजना। बिल्कुल। और इसके पीछे का जो आइडिया है वो एआई को एक शक्तिशाली रीजनिंग इंजन की तरह देखना है। रीजनिंग इंजन मतलब एआई सिर्फ जानकारी रटने या पैटर्न पहचानने तक सीमित नहीं रहेगा। वो उस जानकारी का इस्तेमाल करके तर्क कर सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, प्रॉब्लम समझ सकेगा। आप उसे बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट और टूल्स दे सकते हैं। तो ये एआई को सिर्फ एक बड़े डेटाबेस की तरह देखने से अलग है। हाँ, बहुत अलग और ज्यादा शक्तिशाली नजरिया है ये। उनसे ये भी पूछा गया कि अगर उनके पास मान लीजिए 1000 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर हो तो वो क्या करेंगे? हाँ, मैंने सुना था। ऑल्टमैन का जवाब तो मजेदार था। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा एआई से कहेंगे कि और बेहतर एआई बनाओ। मजाक अपनी जगह है, पर उनका असली मतलब शायद यही था कि ज्यादा मुश्किल समस्याओं पर ज्यादा कंप्यूट लगाने से बेहतर नतीजे मिलेंगे। हाँ, लेकिन रामास्वामी का आइडिया अलग था और ज्यादा प्रेरणा देने वाला था।
अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ये क्या है? ये प्रोजेक्ट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि हमारे शरीर में जीन्स कब और कैसे एक्टिवेट होते हैं, जिसे आरएनए अभिव्यक्ति कहते हैं। ओह, इसकी मदद से कैंसर जैसी कई बीमारियों के मतलब जड़ तक पहुंचकर उनका इलाज खोजना संभव हो सकता है। वाह, ये तो वाकई मानवता की बड़ी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, एआई अब सिर्फ कामों को ऑटोमेट करने वाला टूल नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने, तर्क करने और यहाँ तक कि नई खोजें करने की क्षमता विकसित कर रहा है। ये ऑटोमेशन से कहीं आगे की बात है। सही कहा। और ये हमें बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है क्या सवाल? कि जब एआई इतने शक्तिशाली तर्क इंजन बन जाएंगे तो व्यक्तिगत स्तर पर ज्ञान और विशेषज्ञता, उसका क्या मतलब रह जाएगा? क्या भविष्य में हम सब अपने एआई पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारी अपनी सोचने समझने की क्षमता को मतलब और आगे ले जाएंगे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।